नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। आप सभी का स्वागत है मेरे शो पे जिसका नाम है चाय पे चर्चा। मैं आप सभी का होस्ट और दोस्त दक्ष आज लेके आया हूँ अपने बहुत ही अजीज मित्र को जिनका इत्तेफाकन नाम भी एजाज है। तो एजाज जी, कैसा लग रहा है आपको यहाँ पे आके? बहुत अच्छा लग रहा है। अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू दक्ष, थैंक यू फॉर कॉलिंग मी टू द शो। बिल्कुल बिल्कुल। तो शुरू करते हैं। आज हमारा बहुत एक इंपॉर्टेंट मुद्दा, मैं दो मुद्दे लेके आया हूँ। पहला मुद्दा है इमिग्रेशन के बारे में और दूसरा और बहुत ही इंपॉर्टेंट मुद्दा इसी से जुड़ा हुआ है, वो है जॉब सिक्योरिटी के बारे में। तो हम जानना चाहेंगे एजाज जी, आपको क्या लगता है जो कनेडियन इकोनॉमी और इमिग्रेशन का हाल चल रहा है उसके बारे में आपका क्या कहना है? देखिए दक्ष, बात यह है कि शादी हॉल में जगह आपके पास 200 बारातियों की थी। हाँ ठीक है, बिल्कुल। बाराती आपने 1000 मंगा ली। हाँ जी। ठीक है, अब आपने दरवाजा बंद कर दिया। ठीक है, हाँ जी। अब जैसे ही दरवाजा खुला तो 1000 बाराती अंदर आ गए। हाँ जी। ठीक है, अब दूल्हे का बाप परेशान हो गया, खाना खत्म हो गया। अब 1000 बाराती अंदर आएंगे और 200 लोगों का खाना होगा तो फिर समझ लें आप। बिल्कुल बिल्कुल सही बात की इन्होंने। कुल मिला के यही हुआ है कनाडा का हाल अभी जो फिलहाल हम देख पा रहे हैं। सरकार ने लोगों को बुला तो लिया है लेकिन अब उनसे लोग संभाले नहीं जा रहे हैं और वो ब्लेम भी उन लोगों पे ही कर रहे हैं। तो मुझे नहीं लगता इससे ज्यादा फनी कोई बात हो सकती है। इसी से मुद्दा एक रिलेटेड ये है कि मैं ये समझना चाहूंगा आपसे कि जो इकोनॉमी है इससे कैसे लिंक्ड है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि आज की डेट में स्पेशली इंडियंस के खिलाफ एक बहुत रेसिज्म बहुत ज्यादा फैल गया, राइट? तो व्हाट डू यू थिंक अबाउट दैट कि हाउ इट इज अफेक्टिंग लाइक ऑल ऑफ द इमिग्रेंट्स स्पेशली फ्रॉम द सब कॉन्टिनेंट साउथ एशिया साइड से? देखिए, मैं आपको ये कहूंगा कि कनाडा इज वन ऑफ द स्मार्टेस्ट कंट्रीज इन द वर्ल्ड। ठीक है, वो कैसे? और वो ऐसे कि इवन आवर टैक्सी ड्राइवर्स and Uber drivers are PhD graduates and engineers and lawyers and doctorates. दुनिया में किसी कंट्री में ऐसा नहीं है, लेकिन कनाडा is like cream of the world comes over here to be the taxi driver. बिल्कुल, आपने सही बोला। इसके बारे में मैं एक बात बोलना चाहूंगा कि व्हाट आई हैव बीन सीइंग, मैं जब भी Uber लेता हूँ या लिफ्ट लेता हूँ, व्हाट आई हैव नोटिस्ड, मैं उनसे पूछता हूँ कि सर आप करते क्या हैं। एवरीबडी लाइक उसके पास एक मास्टर्स डिग्री है और आई हैव बीन टू टैक्सीज जहां पर डॉक्टर्स बैठ के गाड़ी चला रहे हैं बिकॉज दे कांट प्रैक्टिस इन कनाडा एंड वी आर फेसिंग अ हेल्थ केयर शॉर्टेज एज वेल। सो व्हाट डू यू थिंक कि मतलब ये कैसा सिस्टम है? आई डोंट रियली अंडरस्टैंड। तो ये किस तरीके से और किसको बेनिफिट कर रहा है? देखिए, बात ये है कि आपका जो यहाँ पे कैनेडियन इमिग्रेशन का सिस्टम है उसमें ये है कि जब कनाडा को पैसे चाहिए थे तो कनाडा ने आपके स्टूडेंट्स मंगाए, इंटरनेशनल स्टूडेंट से रेवेन्यू जनरेट किया। $3.7 बिलियन का रेवेन्यू जनरेट किया है कनाडा ने। ये गूगल की रिपोर्ट है, आप उसको देखें, और ये 2022 की रिपोर्ट बता रहा हूँ मैं आपको। तो जब कनाडा का अपना काम हो गया, उनका रेवेन्यू जनरेट हो गया, अब उन्होंने वो दरवाजा बंद कर दिया। हाँ जी। अब उनके पास वो लेबर जो थी वो आ गई है, एक्सेस आ गई है, अब उनको बंदे वापस भेजने हैं। बिल्कुल। तो इस वजह से ये चीज़ इफेक्ट करेगी। अब ये चीज़ हॉस्पिटल्स पे, आपके मेडिकल सिस्टम पे इफेक्ट करेगी, आपकी जॉब्स पे इफेक्ट करेगी, आपकी सारी चीज़ों पे इफेक्ट करेगी। बिल्कुल बिल्कुल। इसमें मुझे ये भी लगता है कि जिस तरीके से लोगों को बुलाया गया है, आज बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो ब्रैम्पटन साइड में प्रोटेस्ट भी कर रहे हैं। सो व्हाट डू यू हैव टू से कि क्या हो रहा है एंड व्हाट वी कैन डू? मतलब सिस्टम को समझना, इमिग्रेशन को। मार्क मिलर आते हैं, पिछले 3 महीने में मुझे लगता है इतने सारे इमिग्रेशन में चेंजेस आ गए हैं जितने मैंने 3 साल में नहीं देखे हैं। एंड सडनली सारे जो एनिमीज हैं इनके वो साउथ एशियंस बन गए हैं, क्योंकि टिम हॉर्टन्स में भी उनके हिसाब से वही काम कर रहे हैं, आईटी में भी वही काम कर रहे हैं। तो लेट मी मतलब मेरे को हेल्प कीजिए ये समझने में कि आपका क्या मानना है इस विषय में। देखिए, आप कह रहे हैं कि जॉब्स नहीं है। हाँ जी। जॉब्स क्यों नहीं है? जॉब्स हैं, बिल्कुल जॉब्स हैं। हाँ। आपको अगर 250,000 जॉब लैंड करनी है तो उसके लिए आपको आईटी पढ़ना है, उसके लिए आपको इंजीनियरिंग पढ़ना है, आपको मेडिकल पढ़ना है। अगर आप जनरल स्टडीज ले रहे हैं तो फिर यू बिलोंग टू स्टारबक्स। ठीक है, आप that is a very harsh statement, honestly. तो नहीं, अब दिस इज द रियलिटी। अब आप देखें ना, आप इफ यू स्टडी जनरल फिटनेस स्टडीज और आप इस तरह की जनरल स्टडीज कर रहे हैं तो फिर आपको इस तरह लेबर जॉब्स ही मिलेंगी। यू हैव टू वर्क हार्ड फॉर इट, लाइक यू हैव टू स्टडी समथिंग आईटी और इंजीनियरिंग फॉर दैट। नहीं, आई टोटली एग्री विद दिस एज वेल। सो व्हाट आई हैव नोटिस्ड कि यहाँ पे बहुत सारे लोग बहुत सारी उम्मीदें लेके आए हैं और अलग अलग कंट्रीज से उनके अलग अलग सिनेरियोज है, राइट? उस समय ऐसा दौर था जब कैनेडियन गवर्नमेंट ये बोलती थी कि आप आ जाइए, आप यहाँ पढ़ने आइए और आपको पीआर मिल जाएगी। अब सडनली गवर्नमेंट बोलती है कि नहीं जी, हमने बहुत लोग बुला लिए हैं एंड वी कांट टेक एनी मोर। सो इट इज द डबल स्टैंडर्ड। आई टोटली अंडरस्टैंड कि गवर्नमेंट के पास राइट है, इफ दे आर नॉट फीलिंग, वो टोटली इस प्रोग्राम को शट डाउन कर सकते हैं। बट बिकॉज ऑफ दैट आप एक बार सोच के देखिए कितनी मिलियन लाइफ्स को अफेक्ट हुआ है। नहीं, लेकिन दिस इज मतलब दिल तोड़ने वाली बात है कि
इतने सारे लोग लोन लेके अपनी फैमिलीज को छोड़ के कैसा स्ट्रगल करके आए। एंड आई जस्ट वांट टू ऐड समथिंग इनटू इट व्हिच इज वेरी सीरियस एजाज। अगर आपको नहीं पता हो, जो लोग इसको देख रहे हैं, तो जो रेफ्यूजीज आ रहे हैं, स्पेशली जो पैलेस्टाइन से आ रहे हैं, जहां पे इजराइल पैलेस्टीन की लड़ाई चल रही है, वहां पर क्या हो रहा है, इजराइल जो इनका एलाय है, वहां पे जो बॉम्बार्डमेंट हो रहा है, वो लोग पैलेस्टाइन से यहां आ रहे हैं एंड दे आर गेटिंग $3,000 एट द एयरपोर्ट, दे आर गेटिंग फ्री स्टेज एट द होटल एंड गेटिंग द सिटीजनशिप। सो व्हाट डू यू थिंक कि दिस इज द राइट अप्रोच? या फिर जो लोग, वो स्टूडेंट्स हैं जो यहां पर आके मेहनत से पढ़ाई कर रहे हैं या फिर नौकरी कर रहे हैं, और या फिर वो डॉक्टर्स जो टैक्सी चला रहे हैं और वो प्रैक्टिस नहीं कर पा रहे हैं, मैं आपकी बात से बहुत सहमत हूँ कि चेक एंड बैलेंस किसी भी सोसाइटी के अंदर बहुत जरूरी होता है। हाँ जी, ठीक है। एक तो गवर्नमेंट ने यहाँ पर चेक एंड बैलेंस नहीं रखा बिल्कुल। हाँ जी, ठीक है, ये हो गया आपका नंबर 1 पॉइंट। दूसरी बात जो आपने कही कि जो स्टूडेंट्स आ रहे हैं और इतने मिलियंस ऑफ डॉलर्स वो पाकिस्तान से और इंडिया से और डिफरेंट कंट्रीज से वो स्पेंड कर रहे हैं और लाइफ स्टेक पे लगा के जमीनें बेच के वो यहाँ पे आते हैं और काम करते हैं और लोन्स लेके आते हैं। तो देखिए, किसी भी गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, जिम्मेदारी नहीं है कि वो आपको पीआर प्रोवाइड करे। ये आपको पूरा रिसर्च करके आना चाहिए, अपना पूरा होमवर्क करके आना चाहिए कि कौन सी जॉब्स हैं। चाहे कोई भी एजेंट आपको इंडिया में या पाकिस्तान में कोई भी कुछ भी कह रहा है, आपको अपना होमवर्क करके आना चाहिए कि आपके पास वहां पर जॉब सिक्योरिटीज हैं या नहीं है। ठीक है। लेकिन जो दूसरी बात आपने कही डॉक्टर्स वाली बात, तो वहां मैं आपकी बात से एग्री करता हूँ कि वहां पे ऑब्वियसली चेक एंड बैलेंस नहीं है। और कुछ दूसरा मैं कहूंगा कि गवर्नमेंट इज आल्सो एक्सप्लॉइटिंग द स्टूडेंट्स, क्योंकि वो 3 टाइम्स 4 टाइम्स मोर फीस ले रही है। और उस हिसाब से उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर, जो आपने बात की कि हेल्थ केयर में, मैं आपको आंसर नहीं कर सका था कि हेल्थ केयर डैमेज हो रहा है और बाकी सेक्टर्स डैमेज हो रहे हैं, तो उस इंफ्रास्ट्रक्चर पहले आपको उस हिसाब से डेवलप करना चाहिए। बिल्कुल। और मैं हेल्थ केयर पे एक बात बोलना चाहूंगा, मैंने पर्सनली एक्सपीरियंस किया। आई बीन टू इमरजेंसी वार्ड एंड व्हाट आई हैव नोटिस्ड इज कि मेरे को वहां पे 12 घंटा बैठना पड़ा एक छोटे से चोट के इलाज के लिए, which is funny and ironic, and मैं मतलब बता नहीं सकता कि how I feel about that. And this is a expression of a normal Canadian living in Canada right now. Food prices इतने high हो गए and everything, the blame goes to the immigrants जो यहाँ पे मेहनत कर रहे हैं. I understand. We are not doing, all the immigrants are not doing things correctly. I understand that. बहुत लोग यहाँ पे जो crime कर रहे हैं, I totally agree with that. उनके साथ बुरा होना चाहिए. They should be deported if needed, right? But not all immigrants are like that, and we should keep it in mind. Whoever is watching it right now, all the immigrants are not bad for this society, and Canada needs immigrants right now. So we need to be careful of who we are inviting as Canadian. And if we see any doctors, nurses, we need them urgently. They don't need to ride or drive Uber or Lyft. That is one thing for sure, right? बिल्कुल आप सही बात कर रहे हैं, मैं आपकी बात से यहाँ पे सहमत हूँ। I totally agree, और मुझे लगता है कि मैं थोड़ा ज्यादा, इतना मुझे भावुक होना नहीं चाहिए था। बिल्कुल। लेकिन मुझे लगता है as an immigrant myself, I feel really bad about what's going on right now. But उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो सही लोगों तक पहुंचे और आप लोग देखें इस चैनल के माध्यम से, और आप इस सिचुएशन को समझें एज एन इमिग्रेंट। चाहे वो ब्रैम्पटन में प्रोटेस्ट हो, आई नो कि उनकी कुछ डिमांड्स ऐसी हैं जो इवन आई वुड से कि दीज आर रॉन्ग। एंड अभी एक मिनिस्टर ने कहा था जो आप मुझे बता रहे थे, एक बार आप जरा बताएं, कितना फनी है, आप एक बार सुनिए। देखें, एज बॉनी क्रॉम्बी सेड, आई डोंट केयर अबाउट ब्रैम्पटन। तो दिस इज द स्टेटमेंट। आप इस बात पे अब क्या बोलेंगे जब आपके मिनिस्टर्स, एमपीज ऐसी बातें कर रहे हैं, राइट? सो बट आई फील रियली बैड एंड आई होप दिस वीडियो और दिस प्रोग्राम रीचेज यू to make you understand how important immigrants are, and at the same time आपको ये भी समझना होगा कि रूल्स एंड रेगुलेशंस भी इंपॉर्टेंट है, एंड वी नीड टू गेट रिड ऑफ द पीपल हु आर हार्मिंग द सोसाइटी इन एनी वे। मैं आपकी बात में कुछ एडिशन करना चाहूंगा। हाँ जी, बिल्कुल। कि देखें, हम लोग इमिग्रेंट्स हैं, चाहे हम किसी भी कंट्री से आ रहे हैं। हाँ जी। जब हम किसी और कंट्री में, किसी और देश में जाते हैं, तो हम अपना कंट्री, अपना कल्चर, अपना लैंग्वेज सब रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। बिल्कुल। इट इज वेरी गुड एंड नेसेसरी टू स्टे कनेक्टेड विद योर रूट्स। आप जुड़े रहिए, लेकिन उतना ही जरूरी है आपके लिए दूसरी जगह के रूल्स एंड रेगुलेशंस और उस कल्चर को अडॉप्ट करना। बिल्कुल, 100%। ठीक है, अगर आप उसके अंदर ढल नहीं सकते हैं, बिल्कुल, आप यहाँ आए, आपने ड्राइविंग लाइसेंस लिया, इंश्योरेंस लिया, सब कुछ लिया, इंडिया पाकिस्तान में या बाकी कंट्रीज में हम बगैर लाइसेंस गाड़ी चलाते हैं, ठीक है, लेकिन यहाँ से आप सबसे पहले आप लाइसेंस लेते हैं। तो इसी तरह आपको यहाँ के बाकी रूल्स एंड रेगुलेशंस को अडॉप्ट करना चाहिए, और ये चीज माइंड में रखनी चाहिए कि आप अपना कल्चर आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं। आप इंडिया, पाकिस्तान, कराची, लाहौर, पंजाब, जो भी कल्चर से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, आप उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू बी रिस्पॉन्सिबल। बिल्कुल।
इसी नोट पे मुझे लगता है कि आज का माहौल थोड़ा गर्म हो गया, गर्मा गर्मी मेरे अंदर से बहुत आ गई। मुझे लगता है मैं भावनाओं में ज्यादा बह गया, लेकिन उम्मीद करता हूँ आपको आज का प्रोग्राम बड़ा पसंद आया होगा। ऐसे ही हम लोग को देखते रहिए और पसंद करते रहिए, वरना हमें आवाज वाले इतना पसंद कर नहीं रहे हैं। तो कोशिश कीजिए हमें और देखिए, और तब तक के लिए नमस्कार, शब्बा खैर। अस्सलाम वालेकुम।